students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 7, which is about Python. Okay, let's start the chapter. So what is Python, student? Python एक programming language है. Okay, it's a programming language which is freely available and makes solving a computer problem almost as easy as writing out your thoughts about the solution. The code can be written once and run on almost every computer without needing to change the program. So Python एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि फ्रीली अवेलेबल है एंड इसके थ्रू आप एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. जैसे किसी भी आप प्रॉब्लम का क्या कर रहे हो, अपने उस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए अपने थॉट्स को लिख रहे हो, सिंपली ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको एक बार जो कोड होता है उस लैंग्वेज का, उसको आपको लिखना है एंड फिर उसे आप ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर पे रन कर सकते हो प्रोग्राम को बिना चेंज किए. ओके, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ पाइथन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन के क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं. सो पाइथन आपकी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है बिकॉज इसके एडवांटेजेस ही कुछ ऐसे हैं. So we have to discuss those uses or the advantages of Python. Number 1, applications. Python को use किया जाता है different applications को develop करने के लिए, like web application, graphic user interface based application, software development application, scientific and numeric applications, network programming, games, 3D applications, and जितनी भी business applications है, आप different types के applications को इसके through create कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म. सो पाइथन आपका यूज़ किया जाता है बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेवरल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म को. ओके, नेक्स्ट वी कम टू रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. सो पाइथन के पास एक काफ़ी लार्ज एंड रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. ये डेवलपर्स को क्या पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए ओवर अदर लैंग्वेजेस क्या और ज़्यादा यूजफुल बनाता है. नेक्स्ट इज कोड रीडेबिलिटी. सो पाइथन कोड काफ़ी इजी टू रीड एंड मेंटेन होता है, इजीली रीयूजेबल है, एज वेल एज आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी ये रिक्वायर्ड है. पाइथन का एक सिंपल सिंटेक्स होता है जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को अलाउ करता है टू डेवलप विदाउट राइटिंग एनी एडिशनल कोड. नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन. पाइथन में क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑन ऑपरेंड्स एंड एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है. ऑपरेंड्स आपके वो डेटा हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे इन्वॉल्व होते हैं एंड मे बी इनको वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट में स्टोर किया जाता है. Many types of operators are there in Python like arithmetic, relational, logical, assignment, etc. So number 1 we have to discuss about arithmetic operators. So arithmetic operators को आप simple basic mathematical operations को perform करने के लिए use करते हैं. These are your arithmetic operators. They have given in the table. Okay, ये आपके addition, concatenation है in strings. This is for subtraction, multiplication, replication string. This is for division. ये आपका float division या integer division के लिए है. Then this is modulus or remainder and this is exponential. Okay. Next we come to relational operators or comparison operators. So ये operators क्या करते हैं, कोई भी दो values को compare करेंगे कोई दो दूसरी values के साथ, ये आपका return करते हैं either true or false according to the condition. जैसे कि ये है आपका greater than के लिए है, ये आपका less than के लिए है. Okay, this is greater than or equal to, this is less than or equal to, this is equal to and this is not equal to. Next we come to logical operators. ये operators आपके logical or logical and logical not operations perform करते हैं. Logical operators use किए जाते हैं boolean values के साथ and boolean value या output ही हमें return में मिलता है. So this is AND operator. अगर दोनों ही operators true हैं तो condition आपकी क्या हो जाती है, true हो जाती है. फिर this is और में क्या होगा, अगर दोनों ही ऑपरेटर आपके ट्रू है तो कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी. एंड दिस इज नॉट, अगर ऑपरेंड आपका फॉल्स है तो कंडीशन आपकी फिर भी ट्रू हो जाती है. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. अब ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं किसी एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, लाइक दिस. ये ऑपरेटर यूज करेंगे आप वैल्यू असाइन करने के लिए फ्रॉम राइट साइड टू द वेरिएबल. एंड इसका यूज किया जाता है क्या, किसी वैल्यू को वेरिएबल के साथ ऐड या असाइन करने के लिए. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट एंड इक्वल्स टू. ये क्या करेगा, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा एंड देन असाइन करेगा वेरिएबल पे. दिस इज व्हाट, ये मल्टीप्लाई एंड देन असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल. एंड ये क्या करता है, डिवाइड एंड फिर वैल्यू को असाइन करता है टू द वेरिएबल. नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ठीक है,
सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, ये डिटरमाइन करता है उस ऑर्डर को जिसमें आप एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करेंगे। सो आप क्या कर सकें किसी भी एक्सप्रेशन के आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकें। ये डिटरमाइन करता है किसी भी एक्सप्रेशन के ओवरऑल वैल्यू को, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है 3 + 5 * 8/2 - 2। सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटर होता है पैरेंथेसिस, ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है। फिर हम रखते हैं एस्टेरिस्क, डिवाइड एंड डिवीजन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सेकंड प्रायोरिटी पे होता है। फिर दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि थर्ड प्रायोरिटी पे होता है। एंड दिस इज असाइनमेंट, जो आपकी फोर्थ प्रायोरिटी पे होता है। सो इस इक्वेशन को जब आप इसी प्रायोरिटी ऑपरेटर से एक अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 21। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द टॉपिक विच इज स्टेटमेंट्स। सो प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशंस होती हैं जब हमें डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। सो हम इन टाइप्स ऑफ सिचुएशन के साथ डील करते हैं क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू। एंड ये स्टेटमेंट्स आपके क्या डिसीजंस देती हैं विद इन अ प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन के थ्रू विच इज बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। सो स्टेटमेंट क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो कि पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। नंबर 1 इज सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट आपकी कहाँ पूरी तरह एक लॉजिकल लाइन के अंदर लाई करती है। आपको इसे प्लेस नहीं करना है मोर देन 1 स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लॉजिकल लाइन विद अ सेमीकोलन एज अ सेपरेटर। पाइथन रिकमेंड करता है एक स्टेटमेंट पर लाइन टू मेक प्रोग्राम्स मोर रीडेबल। सो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है लाइक दिस। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स का। एक ऐसा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स को कंबाइन करता है एंड इवेलुएट करता है टू अ सिंगल वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। सो पाइथन में कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसके अंदर 1 और मोर क्लॉजेज आर देयर। हर एक में एक हेडर होता है, एक सूट होता है। हेडर आपका सिंगल लाइन है जो कि कंडीशंस पर स्पेसिफाई करता है जिसमें आपके सूट एग्जीक्यूट किया जाएगा, जबकि सूट आपका ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं एज अ यूनिट। हेडर आपका स्टार्ट होता है कीवर्ड के साथ एंड एंड होता है कॉलन के साथ, जिसके बाद बॉडी फॉलोड होती है which is a sequence of 1 or more statement. Now, when the body contains multiple statements, जब बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी जिसको आप एज अ ब्लॉक भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आपके सेपरेट लॉजिकल लाइंस में होती है आफ्टर द हेडर लाइन, जिसको आप 1 टैब या 4 स्पेसेस राइट वर्ड में इंडेंट करते हैं। ब्लॉक क्या है, आपका एंड होता है जब इंडेंटेशन जो है वो रिटर्न करती है उस क्लॉज हेडर पर। एंड कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स होते हैं आर, एफ, फॉर, वाइल, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो मोस्ट प्रोग्राम डोंट ऑपरेट, ज़्यादातर प्रोग्राम तब तक ऑपरेट नहीं करते बाय कैरिंग आउट द स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस, किसी भी स्टेटमेंट्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस के साथ एक कोड लिखा जाता है क्या, टू अलाउ मेकिंग चॉइसेस एंड सेवरल पाथवेज थ्रू द प्रोग्राम टू बी फॉलोड डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट इन वेरिएबल वैल्यूज। सो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर एक प्री इंक्लूडेड सेट ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो अनेबल करता है इन कंट्रोल फ्लोज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि इसे कंसीवेबल बनाते हैं। कंट्रोल फ्लो रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। कंट्रोल फ्लो क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि एक प्रोग्राम फॉलो करेगा अपने एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग। सो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर देयर इन पाइथन। नंबर 1 इज सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या शो करता है, 1 और मोर एक्शंस को फॉलोइंग ईच अदर इन ऑर्डर। एक्शंस में आपके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट्स इंक्लूडेड होते हैं। सभी एक्शंस आपके एग्जीक्यूट होने ज़रूरी है, दैट इज कोई भी स्किप नहीं किया जा सकता, कोई भी एक्शन। Examples of actions are calculating totals. अब क्या क्या actions के examples हैं, इसके totals को calculate करना, उनको print करना, and जो programs आपने previous classes पे सीखे हैं वो सभी इसी control structure के through follow होते हैं। Next is conditional. एक conditional control structure क्या करता है, program को बताता है कि which action needs to be taken. ये base होता है certain condition पे, that is if else, elif and nested if else, ये सभी इसी structure के अंदर included है। नेक्स्ट इज लूप। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम को क्या परफॉर्म करने के लिए, 1 और मोर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अनेबल करता है रिपीटेडली, जब तक आपकी सर्टेन कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती है। नेक्स्ट वी कम टू इंडेंटेशन इन पाइथन। सो पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का मतलब क्या है, एडिंग वाइट स्पेस। वाइट स्पेस को ऐड करना किसी भी स्टेटमेंट से पहले टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है विद द सेम स्पेस टू द लेफ्ट, वो क्या सेम कोड ब्लॉक को बिलोंग करती है।
पाइथन प्रोग्राम्स आपके स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं इंडेंटेशन के थ्रू। दैट इज व्हाट कि कोड ब्लॉक्स को डिफाइन किया जाता है उनके इंडेंटेशन के थ्रू। जितनी भी स्टेटमेंट्स कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स में होती हैं वो सभी इंडेंटेशन के थ्रू ही स्ट्रक्चर्ड करी जाती हैं, वन टैप स्पेस। एंड ये प्रिंसिपल काफ़ी ईजी कर देता है दूसरे पाइथन कोड को, दूसरे पर्सन के पाइथन कोड को समझने के लिए एंड टू रीड इट ऑल्सो। नेक्स्ट वी कम टू कंडीशनल स्टेटमेंट। सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउ करती हैं टू डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स इन आवर प्रोग्राम। आप कंडीशन को सेट कर सकते हैं एंड ट्रांसलेटर को बता सकता है किसी भी पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, ठीक है, इफ द कंडीशन इज मेट। अब ये स्टेटमेंट्स को आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। कुछ फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे पाइथन में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, ओके, एंड अदर इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट आपका फर्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी। ओके, चलो सिंटेक्स होता है लाइक दिस, इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ। अब ये फ्लो चार्ट शो कर रहा है क्या? ये जो फ्लो चार्ट आपको गिवन है शो कर रहा है इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन प्रोसेस फॉर। अगर आपकी गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर गिवन कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ इफ विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पाइथन इफ स्टेटमेंट इज फॉलोइंग आवर प्रोग्राम। सो यहाँ पे आप प्रोग्राम क्या है कि आप गिवन नंबर पॉजिटिव है इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आएगा एंड आउटपुट विल बी समवॉट लाइक दिस। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया जाता है किसी एक सिंगल कंडीशन के लिए दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट का ही एग्जीक्यूशन है, सॉरी एक्सटेंशन है, जिसका यूज करके हम दो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक उस कंडीशन की करेक्टनेस के लिए एंड दूसरा उस कंडीशन की इनकरेक्टनेस के लिए। ओके, लाइक दिस कि इफ इट विल रेन टुडे, अगर येस दैट इज ट्रू तो आई विल वॉच टीवी एट होम, एंड नो दैट इज फॉल्स आई विल गो आउटसाइड एंड प्ले क्रिकेट। ठीक, तो सिंटेक्स क्या होता है इस स्टेटमेंट का? दैट इज इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ, एल्स दैट इज बॉडी ऑफ एल्स। अगर गिवन कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी एंड अगर गिवन कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स विल एग्जीक्यूट, लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको नोट करना है क्या कि इंडेंटेशन जो है वो ब्लॉक सेपरेशन के लिए हो, इसे आप यूज करेंगे। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम पाइथन का, यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा फॉलोइंग प्रोग्राम्स के लिए। सो अगर चेक कर रहे हैं हम यू आर एलिजिबल फॉर वोट, तो इस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा एंड आउटपुट विल बी समवॉट लाइक दिस। फिर आप चेक कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, कोई भी दो नंबर्स के बीच में जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको चेक कर रहे हैं। सो अगेन फॉर दैट द प्रोग्राम विल बी लाइक दिस एंड द आउटपुट विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टिंग क्या एक प्रोसेस है जहां पे आप इफ और इफ एल्स या एल्फ स्टेटमेंट को प्लेस करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट में। इट अनेबल्स अस टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डिसीजंस ले सकते हैं जो कि डिफरेंट इनपुट पर बेस्ड होते हैं एंड इससे हम मल्टीपल कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंटेक्स क्या है उसका? ये है सी इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, स्टेटमेंट 1, एल्स स्टेटमेंट 2, एल्स स्टेटमेंट 3। सो ये आपका फ्लो चार्ट होता है। सो जो लॉजिक है इस एग्जीक्यूशन का वो क्या है कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज क्या ये कंटिन्यू करेगी सेकंड टेस्ट को। अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 आपकी इवैल्यूएट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 इवैल्यूएट होगी एंड जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट एंड पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो जैसे कि प्रोग्राम है कि हम ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना चाहते हैं अमंग द 3 नंबर्स। फॉर दैट यू हैव टू राइट द प्रोग्राम्स लाइक दिस एंड द आउटपुट विल बी दिस। नेक्स्ट यू कम टू इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट। सो द एल्स क्या है? एल्फ आपका शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का। ये अलाउ करता है चेक करने के लिए मल्टीपल एक्सप्रेशंस को। अगर कंडीशन जो है इसके लिए फॉल्स हुई तो ये आपकी कंडीशन चेक करेगा किसकी? नेक्स्ट एल्फ ब्लॉक की एंड सो ऑन। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो जो बॉडी ऑफ एल्स है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सी यहाँ पे एग्जाम्पल है इफ लाइट इज रेड देन स्टॉप, एल्फ लाइट इज येलो देन रेडी, एल्फ लाइट इज ग्रीन देन गो, एल्स वेट फॉर सिग्नल, ठीक। चलो, सो सिंटेक्स आपका कुछ इस तरीके से होता है इस स्टेटमेंट के लिए। सो अगर कंडीशन 1 जो है स्टेटमेंट की फॉल्स है तो वो आपकी कंडीशन 2 चेक करेगा नेक्स्ट एल्फ ब्लॉक की एंड सो ऑन। सारी कंडीशन फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी। अगर सिर्फ एक ब्लॉक जो है सभी में से, ओके, तो इफ एल्फ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नाउ इफ ब्लॉक में आपके 1 एल्स ब्लॉक हो सकते हैं या फिर मल्टीपल एल्फ ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम है कि हमें स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को फाइंड करना है, सो वी हैव टू राइट द प्रोग्राम लाइक दिस and output will be this. Okay? So that's all for today. We have completed the chapter and I hope you have understood the basic concepts of Python.
We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.